साथ जो है ओमी कालानी जी मौजूद है। बहरहाल इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शहर में राजनीति किस तरीके से है, किस तरीके से आने वाले चुनाव को देखते हैं और माहौल जो चल रहा है शहर में उसके लिए इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि कुछ समय पहले शिवसेना और राष्ट्रवादी की यानी कि कालानी परिवार इनकी जो है बैठक भी हुई थी और उसमें जो है ये फैसला लिया गया था कि बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के जो आने वाला चुनाव हम एक साथ लड़ेंगे। लेकिन ये देखने को मिला कि महानगर पालिका में जब कुछ चुनाव हुए, जिस तरीके से परिवहन सभापति या फिर अन्य चुनाव, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रवादी पार्टी कहीं ना कहीं शिवसेना से अलग नजर आई और भाजपा के साथ जुड़ती हुई नजर आई। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि आने वाले समय में शिवसेना के साथ किया वादा या फिर बदलाव नजर आएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से राष्ट्रवादी दिखेगी या फिर टीओके या फिर कालानी परिवार नजर आएगा? देखिए, बात युति की नहीं है। जो शहर से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, जो कि सबको पता है कि आज के टाइम पे जो सेना का मेयर है वो हमने बिठाया हुआ है, लेकिन जब शहर के मुद्दे आते हैं जहां हमको लगता है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या ये चीज़ हमारे शहर के हित में नहीं हो रही है, वहाँ पे हम ऑलरेडी मतलब उनसे बगावत कर चुके हैं और काफ़ी मुद्दों पर, और आगे भी हमारी युति होगी। उसके बाद भी अगर शहर के हित में मुद्दा नहीं होगा तो हम उस टाइम पे भी खिलाफत करेंगे। उमेश जी, जिस तरीके से पेंट पार्क एक मुद्दा जो कि हाल ही में पास हुआ था, जिसको लेकर ये चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं एनसीपी जो कि टीओके से जुड़े हुए थे उन्होंने समर्थन किया, लेकिन बाहर जिस तरीके से जब उसका विरोध हुआ तो उसका समर्थन करते हुए वो नज़र नहीं आए, उल्टा जो है उसका विरोध करते हुए नजर आए। तो ये सब क्या चीज़ें हैं और विप भी कुछ जारी की गई थी, इसके बारे में जाना चाहिए। देखिए, विप तो हमारे पार्टी में तो कोई विप जारी नहीं की गई थी। ये जो मुद्दा है ये अचानक लिया गया था। जिस वक्त ये मुद्दा लिया गया तो उस वक्त मैंने फ़ोन पे पहले विरोध किया। मेरे बोलने पे उन्होंने टू व्हीलर का, क्योंकि मेन जो हमारे मार्केट है, जो भी हमारे दुकानदार है वो अपने दुकानों तक टू व्हीलर पे जाते हैं, तो मेरे लिए जो पहला कंसर्न था वो टू व्हीलर्स का था। तो मेरे बोलने पे, मेरे विरोध करने पे उन्होंने टू व्हीलर्स का निकाल दिया था। बाद में जब ये मुद्दा पास हुआ उसके बाद जब हमने टर्म्स एंड कंडीशंस देखे जो फोर व्हीलर के पार्किंग में दिया गया था, तो वो हमको ठीक नहीं लगा, तो हमने उसका खिलाफत किया। उमेश जी, एक महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से कार्यकारिणी जो कि नई बनाई गई राष्ट्रवादी की, आने वाले चुनाव में जो है पंचम कालानी जी नेतृत्व करते हुए नजर आएगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये भी सवाल उठने लगे कि जो लिस्ट बनाई गई, जो कार्यकारिणी दी गई है उन्हें, जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, उनको लेकर जो है छवि नागरिकों में कम है। तो इसको लेकर चुनाव में किस तरीके से देखते हैं कि सही तरीके से जो रिजल्ट आएंगे? मेरा तो ये मानना है कि जिस पॉलिटिशियन के ऊपर कोई ना कोई गुनाह दाखिल नहीं है तो वो पॉलिटिशियन ही नहीं है। आज के टाइम पे राजनीति है, राजनीति में हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिनमें जो सबसे इजी हथकंडा ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर केसेस दाखिल करवाना। तो ऐसे में कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर पॉलिटिकल केसेस होंगे, लेकिन जो अभी तक कोई भी केस किसी का भी प्रूव नहीं किया गया है। केस जब तक ट्रायल होके कोर्ट कन्विक्ट नहीं करे तब तक उसको आरोपी नहीं ठहराया जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए एक विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजनीति हो या फिर कोई बड़ा चेहरा होता तो चर्चा शहर में नागरिकों के बीच में होती है। चर्चा ये है कि जब पप्पू कालानी जी जेल में थे तो उस समय ये चर्चा चल रही थी, जब भाजपा के साथ आपकी साठगांठ थी और सत्ता में थे, तो पप्पू कालानी जी बाहर नहीं आ रहे थे, तो ओमी कालानी कहीं ना कहीं इसमें भूमिका में नजर आ रहे कि वो बाहर नहीं आना देना चाहते। और अब ये चर्चा चल रही है जब पप्पू कालानी जी पेरोल में बाहर है कि ओमी कालानी जी जो है अब नज़र नहीं आ रहे, अब जो है ओमी कालानी का नेतृत्व कहीं नज़र नहीं आ रहा है, अब सिर्फ पप्पू कालानी नजर आ रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे, जो कि लोगों के बीच में ये सब बातें चलती है? देखिए, वो तो मेरे परिवार के लोगों को ज़्यादा बेटर पता होगा कि मैंने बचपन से लेके अब तक क्या कुछ नहीं किया है उनको बाहर लाने के लिए। अभी भी जो वो बाहर हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरी रही है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, आज समझिए वो काफ़ी सालों के बाद बाहर आए हैं, तो उनका मूवमेंट आज शहर में अगर हो रहा है तो ऐसे में कहाँ ना कहाँ बिजनेस भी हम लोगों को करना है। बाकी के पॉलिटिशियंस के जैसे हमारा पॉलिटिक्स कोई बिजनेस नहीं है, तो ऐसे में परिवार में एक जन, समझो मैं ज़्यादा बिजनेस की तरफ कंसंट्रेट कर रहा हूँ, और आज मेरी वाइफ पंचम कालानी भी सक्रिय हो चुकी है और राष्ट्रवादी की जिला अध्यक्षा है आज के टाइम पे। तो ऐसे में पूरी फैमिली अगर हम पॉलिटिक्स पे रहेंगे तो हम कमाएंगे क्या? तो हमको मतलब हमारा अपना बिजनेस होने ज़रूरी है। तो आज के टाइम पे मैं मेरा आधा टाइम मेरे बिजनेस की तरफ दे रहा हूँ और आधा टाइम मैं राजनीति की तरफ दे रहा हूँ। और जहाँ तक जो लाइमलाइट में रहने का सवाल है, मेरा जो आज तक जो वर्किंग रहा है वो बहुत साइलेंट वर्किंग रहा है। मैं मेरे संगठन के ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ।
और आने वाले इलेक्शन के टाइम पे मेरा संगठन क्या है वो लोगों को नज़र आएगा। ये चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प होगा, सबकी इसके ऊपर नज़र है। हालांकि देरी हो रही है चुनाव में, लेकिन ये चुनाव जो कि चर्चा में पहले से रहा, शहर में बड़े बड़े पोस्टर और जो है चर्चा रही भावी नगर सेवकों की। भावी नगर सेवकों की नाराज़गी जो है इस चुनाव में नज़र आएगी, जो फेरबदल नज़र आएगा। तो सभी पार्टियों में भावी नगर सेवकों की चर्चा है, तो उनको देखकर आप क्या कहते हैं कि राष्ट्रवादी में जो कि चर्चा चल रही भावी नगर सेवकों की, क्या उन्हें टिकटें मिलेगी, क्या वो उम्मीदवारी करेंगे, क्या वो चुनाव में उतर पाएंगे? 110% हम हमारे जिन लोगों को भावी नगर सेवक हमने घोषित किया है, हम उनको टिकट भी देंगे, ना ही सिर्फ टिकट देंगे, उनको चुना के भी लाएंगे। और ये पहली बार ऐसा होगा राष्ट्रवादी की तरफ से ये पहल किया जाएगा कि जो एडुकेटेड तबका है, जैसे डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, एडवोकेट्स हैं, तो उन लोगों को हम टिकट देंगे और हम उनको चुना के लेकर आएंगे। जैसे कि एडुकेटेड लोग अगर हमारे शहर के हमारे लोगों के प्रतिनिधि करके जाएंगे अगर हाउस के अंदर, तो मुझे लगता है आगे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा। एक आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, आने वाले चुनाव में जिस तरीके से जो कि फेरबदल नज़र आ रहा है, शिवसेना के साथ नाराज़गी, भाजपा के साथ करीबी, तो पिछली बार जिस तरीके से भाजपा के साथ रहने के बाद जो है वो जो चीज़ इच्छा थी वो नहीं मिल पाई, तो क्या वाले इस चुनाव में फैसला तो अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये हम कह सकते हैं कि भाजपा की तरफ एनसीपी जा सकती है? जिस तरीके से पहले आपने कहा था कि टीओ के कहीं पर भी मर्ज नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रवादी में वो फिर जो है मर्ज होते हुए नजर है, तो कुछ फेरबदल नज़र आएगा। वहीं पर साई पार्टी का भी एक जो है अहम रोल नज़र आता है, तो उसके साथ कुछ चर्चा चल रही है, अन्य पार्टियों के साथ कुछ चर्चा चल रही है, या फिर उसको लेकर कुछ नतीजे सामने आएंगे? देखिए, साई पार्टी से तो कोई बातचीत नहीं है। एनसीपी और सेना का युति होता है या नहीं होता है वो एक अलग विषय है, बात की बातें हैं। इतना है कि हमने डे 1 से ये बोला है कि हम बीजेपी मुक्त उल्लासनगर देंगे, तो उस पर हम कायम है कि हम बीजेपी मुक्त उल्लासनगर देंगे। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।